सब ने विचार करते हुए नंद बाबा से कहा कि बाबा अब यहाँ पर छोड़ करके कहीं अलग चला जाए, और आसपास में बहुत वन है, वृंदावन, निधि वन, वेल वन, काम वन, ताड़क वन, मधुवन, इन सब में आप जहाँ कहोगे वहां पर हम सभी लोग चलेंगे। सब ने विचार किया कि सब वन में एक वृंदावन ऐसा वन है जहाँ पर कल कल निनाद करती हुई मैया यमुना महारानी है, जहाँ पर गौओं के खाने के अनेक चारा हैं, अनेक वनस्पतियां हैं, तो वहां पर चला जाए। कि वनम वृंदावनम नाम पश्यभ्यम नवकाननम गोपी गोपी गवाम सेव्या पुंड विरोधम। वहां पर सबको सुख होगा, इसलिए सब लोग पहुंच जाते हैं अपने छकड़े पर तमाम सामान लाद करके वृंदावन, और वृंदावन के वहां के वातावरण को देख करके, वहां के समस्त वनस्पतियों को देख करके, वहां पर कल कल निनाद करती हुई मैया यमुना को देख करके सबका मन रम गया। और सबका मन जब रम गया तो भगवान की अध्यक्षता में, भगवान 4 वर्ष के हैं, लेकिन अवस्था तो बालक की है, लेकिन काम बड़े बड़े ज्ञानियों का करते हैं। भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा जी ऐसा वन ढूंढने से नहीं मिलेगा, इसलिए यहीं पर निवास किया जाए, यहीं पर रहा जाए। सब ने अपना महल बनाना चालू किया, अपना घर बनाना चालू किया। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से कहा कि माँ हम भी गौ चराने के लिए जाना चाहते हैं, हम भी गौ चराना चाहते हैं। मैया ने कहा लाला तू अभी छोटा है, बाद में गौ तो ही चराना है, अभी तो मत जा। भगवान ने कहा माँ जब तक तो मुझे गौ चराने के लिए नहीं कहेगी तब तक मैं तुझसे बातें नहीं करूंगा। मैया ने कहा तेरे बाबा से पूछकर मैं तुझे भेजूंगी। बाबा से बात किया, बाबा ने कहा देखो लाला छोटा है, नटखट है, इसलिए साथ में दाऊ जी को और तमाम नंद कुमारों को, ग्वाल वालों को साथ में भेजो। छोटा है, पहले गौ के बछड़ों को चराना सीखे, छोटे छोटे बछड़ों को चराना सीखे। भगवान पहले बछड़ों को चराते हैं, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया गोपाल। बोलिए गोपाल भगवान की जय हो। और भगवान 5.5 वर्ष की अवस्था में हुए तब भगवान अब गौओं को चराना चालू किया, गौ की सेवा करना चालू किया। तभी से भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भगवान ग्वाल वालों के साथ में गौओं को, बछड़ों को लेकर के चलते हैं। भगवान के जितने मित्र हैं, जितने सखा हैं, सब लोग साथ में चल देते हैं। भगवान बंसी के तान को बजाते हैं। वहां की गौएं, वहां की बछड़े सब मग्न होकर के भगवान श्री हरि के, भगवान श्री कृष्ण के बंसी के तान को श्रवण कर एकांत में बैठते हैं और गौओं के ऊपर बंसी की छटा बिखेर कर गौओं को बुलाते हैं। प्रतिदिन सुबह निकल जाते हैं माँ कुछ खाने के लिए कि वहां पर बेटा कुछ खा लेना, मक्खन रोटी बांध देती है और वहां पर दोपहर में भोजन करते हैं। भगवान अपने सखाओं को भोजन कराते हैं। अनुज सखा संग भोजन करहीं, सबके साथ में बैठकर भोजन करते हैं, सबके साथ में गौ को चराते हैं। प्रतिदिन भगवान ऐसे करते हैं। किसी ने कहा है कि छोटी छोटी गैया, आप ही लोग गालो। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन। सभी लोग ताली बजाते हुए। छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि बोल। आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, बीचों में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि बोल। ओ कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ओ ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे मानो कन्हैया मेरे बीच में आया है। जय हो। हरि बोल। जय हो। और क्या? घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल। ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि बोल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ये छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए गोपाल भगवान की जय हो, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, वो जगत का पिता, जगत का मालिक, जगत का नियंता, जगत का प्रभु, जगत का ईश्वर, जगत का नायक आज गौ को चराता है, गौ की सेवा करता है, एक मानव चरित्र करता है।
इस प्रकार भगवान अनेक लीला को करते हैं। और कंस को पता चला कि ब्रज को छोड़ करके लोग वृंदावन में चले गए हैं, तो अब अपने गुप्तचरों से पता करके कंस अनेक सैनिकों को, अनेक योद्धाओं को भेजता है। वत्सासुर आता है, भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। अघासुर आता है, भगवान ने उसका उद्धार किया। जितने दैत्य आते हैं भगवान को मारने के लिए, वो स्वतः मर जाते हैं, वो स्वतः मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने अनेक दैत्यों को मार करके कंस को और भयभीत कर दिया। समय व्यतीत होने लगा। एक बार नंद बाबा की अध्यक्षता में सब लोग भगवान इंद्र की पूजा के लिए तैयारियां कर रहे थे। सबने कहा भैया अब इंद्र की पूजा के लिए तैयारी करना है, क्योंकि इंद्र वर्षा करता है, और इंद्र वर्षा करता है तो इससे अन्न उत्पन्न होते हैं, अन्न से समाज का पालन पोषण होता है और सबका पेट भरता है। भगवान कन्हैया को याद आया कि जब मैं रामा अवतार में था तो हनुमान जी महाराज यहाँ पर गोवर्धन को ला करके स्थापित किया था, और हनुमान जी महाराज ने कहा था कि एक दिन यही राम आकर के तुम्हारा पूजन करेंगे, सम्मान करेंगे। तो इससे अच्छा मौका अब नहीं है, आगे और लीला करना है, कब तक यहीं पर रहूंगा। नंद बाबा से जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाबा हमारी इच्छा है इंद्र की पूजा ना करके अब की गोवर्धन की पूजा किया जाए। नंद बाबा ने कहा लाला, बड़ों के बीच में छोटे अपनी बात नहीं रखते, लाला इंद्र कुपित हो जाएगा, इंद्र को क्रोध आ जाएगा। भगवान ने कहा बाबा जी हमने हमेशा इंद्र भगवान की पूजा किया है, एक बार पूजा नहीं करेंगे तो क्या वो क्रोध करेंगे? तब तो इससे अच्छा है कि जो एक बार पूजा कर ना पाने पर क्रोध करे उसकी पूजा की ही ना जाए। गोवर्धन हमको अच्छी अच्छी हमारे गांव को खाने के लिए सुंदर सुंदर घास देते हैं, आए हुए आपदाओं से बचाते हैं। इनकी तलहटी में हम सभी लोग रह करके खेलते हैं, गौ चराते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, तो क्या वो पूजनीय नहीं है? नंद बाबा ने कहा कन्हैया तू जैसा चाहे वैसा कर। भगवान कृष्ण के कहने पर सबको मना करके भगवान ने कहा गोवर्धन की पूजा किया जाएगा। और दीपावली के दूसरे दिन जी हाँ गोवर्धन पूजन होता है। उस दिन 56 भोग बना करके कन्हैया सबके साथ में गोवर्धन के पास में जाते हैं, और इंद्र तैयारी बना करके रखता है कि आज मेरा पूजन होगा, लेकिन आज इंद्र का पूजन नहीं, आज गोवर्धन का पूजन करने के लिए जाते हैं। गोवर्धन के पास जाकर के समस्त सामग्रियों को रख दिया। समस्त सामग्रियों को रखने के बाद में सबने घड़े से जल ला करके स्नान कराया, चंदन लगाया। सबने कहा कन्हैया ये तो गोवर्धन की सेवा में बड़ा कष्ट है कन्हैया। जो लोग वृंदावन गए होंगे ना उनको पता होगा आज भी गोवर्धन भगवान वहीं पर है। सब कुछ तैयारी करने के बाद में भोग सामने रख दिया। अब तो भगवान ने कहा देखो हम चाहते हैं कि गोवर्धन भगवान प्रकट होकर के भोग लगाएं। ग्वाल वालों ने कहा क्यों रे कन्हैया क्या भोग लगाएंगे? बोले भगवान की स्तुति किया जाए, प्रार्थना किया जाए तो भगवान प्रकट होकर के भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान सामग्री के नहीं भाव के भूखे हैं। भावो ही विद्यते देव। सबने हाथ जोड़ करके गोवर्धन जी महाराज से प्रार्थना किया, विनती किया। आइए हम और आप भी गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करेंगे प्रभु हे प्रभु वहीं से हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करके
पूरे विश्व की रक्षा करना, त्रिलोक की रक्षा करना, इस गांव की रक्षा करना, इन भक्तों पर कृपा बनाए रखना। सब प्रार्थना करते हैं, आइए मेरे साथ में। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। हरि बोल, बोलिए गोवर्धन भगवान की। और क्या? तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। हरि बोल। अच्छा ये बताइए, जितने लोग बैठे हैं इस पंडाल में, वृंदावन कौन कौन गया? जरा हाथ उठाइए, सच में उठाना। कुछ लोग तो ऐसे उठाकर सर खुजला रहे हैं। तो वृंदावन गए हो तो गोवर्धन गए हो ना? गोवर्धन की परिक्रमा किए हो? गोवर्धन कितने कोस के हैं पता है? कोई बोल रहा है 100 कोस के। गोवर्धन जी 7 कोस के हैं। 7 कोस के। तेरी 7 कोस की है परिक्रमा। 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 सकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन सभी लोग ताली बजाते हुए महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन हरि बोल, हरि बोल।
कहा क्या? तेरे कानन कुंडल चमक रहे, 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 तेरे कानन कुंडल चमक रहे। सीधा की बने विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे धनराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोलिए गोवर्धन भगवान की। जय हो। इस प्रकार जब गोवर्धन भगवान की स्तुति किया तो भगवान के ही स्वरूप गोवर्धन भगवान हैं। एक स्वरूप को भगवान ने अपने वहां प्रकट कर दिया और जितनी सामग्रियां थी भगवान सब खाने लगे, ग्रसने लगे और एक रूप से खड़े हैं। सबने कहा देख कन्हैया, गोवर्धन भगवान तो प्रकट होकर हमारा भोग लगा रहे हैं सामग्री का। एक ने कहा कनुआ, लेकिन ये बता शकल तो एक जैसी मिल रही है, क्या किसी जन्म में तुम दोनों भाई थे क्या? भगवान ने कहा देखो वो भगवान हैं, उनके जैसे हम हो सकते हैं, हमारे जैसे वो नहीं हो सकते। सबने भोग लगाया, सबने भगवान के निमित्त में किया। और इधर इंद्र जी महाराज बिल्कुल सज धज कर बैठे हैं कि आज पूजन होगा, आज पूजन होगा। तब तक नारद जी पहुंच गए। नारद ने कहा महाराज क्यों चक्कर में पड़े हो, अब तुम्हारा पूजन आज से बंद हो गया। ब्रजवासी लोग अब दूसरा देवता खोज लिए, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, गोवर्धन का स्तुति कर रहे हैं। देवराज इंद्र कुपित हो गए, मेघों को आदेश दिया कि इतना वर्षा कर दो, इतना वर्षा कर दो कि पूरा वृंदावन जलमग्न हो जाए, सब कुछ डूब जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। अब मेघ जब आदेश पा गए, चारों तरफ से घेर करके पूरे ब्रज में, पूरे गोकुल में, पूरे वृंदावन में छा लिया और मूसलाधार बारिश करना चालू कर दिया। सबने कहा कन्हैया लगता है इंद्र कुपित हो गए, अब इनके क्रोध से कौन बचाएगा। भगवान ने कहा जिसने हमारी पूजा को स्वीकार किया, जिसकी हमने पूजा किया वो मुझे बचाएगा। सब लोग चल देते हैं गोवर्धन भगवान के पास में और भगवान ने कहा सब अपने नेत्र बंद कर लो। सबने नेत्र बंद किया और भगवान ने देखते देखते गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया और सबसे कहा इसी के नीचे सब लोग आ जाओ। सब ग्वाल वाल उसी के नीचे पहुंच गए और सबने जयकारा लगाया, बोलिए गोवर्धनधारी भगवान की जय हो। तब से भगवान हो गए गोवर्धनधारी। अब तो 7 दिन तक अनवरत रात दिन मेघ बरसते रहे और 7 दिन तक बाल बालों को लेकर के भगवान गोवर्धन के नीचे थे। 2 दिन बीता, बाल बालों ने कहा कन्हैया तू थक गया होगा, अब कम से कम हम लोग लठ का सहारा दिए हैं, अब तू अपने हाथ को नीचे कर ले। भगवान ने कहा ठीक है, जैसे मैं हूं वैसा ठीक है। एक ने कहा क्यों रे कन्हैया, तुझे लगता है तू अकेला इस गोवर्धन को पकड़ कर रखा है? अरे हमने भी लाठी का सहारा दे रखा है। भगवान ने कहा ठीक है भैया, तो थोड़ा गोवर्धन को पकड़ के रखना, मैं अपना हाथ सीधा कर लो। जो ही कन्हैया ने थोड़े से अपने उंगली को उठाया, सबकी लाठी तड़ 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 करके टूट गई। सबने कहा कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। कन्हैया ने पुनः लगा दिया अपनी उंगली को। अब तो सब ग्वाल वालों को पता चला कि मैं उठाया था गोवर्धन को, लेकिन उठाने वाला तो कन्हैया है, उठाने वाला तो मेरा प्रभु है।
अब तो मेरे कन्हैया को कोई माखन खिला रहा है, कोई मिश्री खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है। कन्हैया मेरे तरफ से 7 दिन तक अनवरत बारिश होती रही और मेरे कन्हैया 7 दिन तक गोवर्धन को अपने कंष्टिका उंगली पर उठा करके रखे। इस समय भगवान कृष्ण की आयु 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष की आयु थी। कुछ लोग भगवान से अपनी बराबरी करते हैं। कौन से कृष्ण, कौन से राम? मैं भी राम हूं, मैं भी कृष्ण हूं। प्यारे, मैं चैलेंज देता हूं। मेरे कन्हैया ने 7 दिन तक 7 कोस वाले गोवर्धन को अपने कनिष्ठ का उंगली पर उठा करके रखा और तुम 7 कुंटल उठा करके मान उठा लो, 7 घंटे खड़े रहो तो मैं कृष्ण को छोड़कर तुम्हारी कथा कहना चालू कर दूंगा। कृष्ण से तुलना करोगे, भगवान से तुलना करोगे। आजकल के लोग न जाने क्या क्या गाली देते हैं, क्या क्या कहते हैं। साहब, हम सूर को ऊपर गंदला फेंकेंगे तो सूर पर कुछ नहीं जाएगा, वो गंदला वापस होकर के अपने ऊपर ही आता है। हम भगवान की स्तुति करेंगे तो उसकी गरिमा बढ़ेगी नहीं, और भगवान की निंदा करेंगे तो उसकी गरिमा कम नहीं होगी। भगवान भगवान हैं। हमारे आप के मानने से भगवान की सत्ता और बढ़ नहीं जाएगी, ना मानने से कम भी नहीं हो जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करूं, भगवान बनने की कोशिश मत करो, भगवान के भक्त बनने की कोशिश करो, भगवान के दास बनने की कोशिश करो। जो जो भगवान बनना चाहा उसका पूरा वंश विनष्ट हो गया। रावण कौरव देखी, रावण कौरव कंस ये सब भगवान से बढ़कर अपने आप को बताने लगे थे। तो रहा न को कुल रोव निहारा, कोई नहीं बचा। प्यारे, किस चीज का अहंकार? हम आप नहीं थे तब भी वो परमात्मा था, उसकी सत्ता थी। हम आप हैं तब भी उसकी सत्ता है। हम और आप नहीं रहेंगे तब भी उसकी सत्ता रहेगी और वो हमेशा रहेगा। इसको कोई काट नहीं सकता। लेकिन प्यारे, आजकल कहने में शर्म आता है, न जाने कौन कौन से धर्म को उत्पन्न करके हमारे सनातन धर्म को विनष्ट करना चाहते हैं। लेकिन समझ ले मेरे भाई बहन, जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष की यदि जड़ स्वस्थ है तो उसके टहनियां, उसके पत्ते, उसके फल सब स्वस्थ हैं। जिस दिन जड़ सूख जाएगा, आप टहनियों को जल देते रहोगे तो टहनी बचने वाली नहीं है। हमारा सनातन धर्म ये जड़ है समस्त धर्मों का, पिता है, बाप है, अग्रज है। जिस दिन हमारा सनातन धर्म विनाश हो जाएगा उस दिन कोई धर्म काम नहीं आएगा। इसलिए हमारा आपका दायित्व है कि अपने धर्म की रक्षा किया जाए। धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। मेरे कन्हैया ने 7 दिन तक उठा करके रखा। इंद्र ने सोचा चल करके देखा जाए, अब तो पूरा वृंदावन जलमग्न हो गया होगा। आकर के देखा तो गोवर्धन को उठा करके रखे हैं। इंद्र को आश्चर्य हुआ, आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया कि हे प्रभु, मैं आपको समझ न पाया, मैं आपको समझ न पाया, हमारी दुष्टता को आप क्षमा करें। भगवान ने कहा, देखो तुमने हमारा अपराध नहीं किया, बल्कि हमारे आश्रित बाल बालों का, मेरे भक्तों का अपराध किया है। इसलिए तुम्हें क्षमा जब ही मिल सकती है कि जो ये अपार जल है, कीचड़ है, इस सबको खत्म करो। इंद्र ने तुरंत भगवान भास्कर से निवेदन किया। भगवान सूर्य नारायण ने अपने किरणों से समस्त जलों को सोख दिया। चंद्रमा को आदेश दिया, चंद्रमा ने शीतलता प्रदान करके अमृत की वर्षा करके वनस्पति को नवीन कर दिया। और गंगा जल से और कामधेनु गौ के दुग्ध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया इंद्र ने। और भगवान की भक्ति लेकर के पुनः इंद्र अपने लोक को जाते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान ने गोवर्धन को उठा करके जो काम त्रेता में नहीं कर पाए थे, हनुमान जी ने वचन दिया था, वो द्वापर में कृष्ण के रूप में आकर के गोवर्धन को सम्मान किया, गोवर्धन की पूजा किया।
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। एक दिन की घटना घटती है। भगवान यमुना के किनारे जाते हैं गौ चराने के लिए। गौओं ने यमुना के जल को ग्रहण किया, सब मूर्छित अवस्था में हो गई। भगवान ने देखा, वहां के लोगों से पूछा, सबने निवेदन किया, प्रभु इस यमुना में एक कालिया नाग रहता है, अपना घर बना करके उसने पूरे जल को विषैला कर दिया है। भगवान ने प्रण कर लिया कि मैं कालिया को यहां से निकाल ही दूंगा। और आज भगवान बाल बालों को लेकर के उसी जगह पर गए और वहां पर गेंद कंदुक का खेल खेलने लगे, एक दूसरे के तरफ फेंकने लगे। और भगवान ने तेजी से फेंका, गेंद यमुना में जाकर के गिरा। सबने कहा, कन्हैया तूने फेंका है, तूने फेंका है, तू लेकर के आएगा। कन्हैया ने कहा, भैया यमुना में गेंद चला गया, मैं कहां लेकर के आऊं। तो बालकों का स्वभाव होता है जो चीज मना करे उस पर विशेष हट करते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं गेंद ला करके दूंगा। और भगवान कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ करके यमुना में छलांग लगा देते हैं। जहां पर कालिया था वहां पर पहुंचते हैं। कालिया से बहुत सारी वार्ताएं होती हैं। लास्ट में कालिया को फन फुला करके भगवान को मारना चाहा। भगवान कालिया के 108 फंडों पर अपने चरण का प्रहार करते हैं, रक्त रंजित कर देते हैं। बाद में कालिया नाग अपने पत्नियों के साथ में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है और कहा, प्रभु हम आप ही के तो बनाए हैं, अरे आपने मेरे अंदर विष भर दिया। हम जहां पर जाते हैं लोग कुचल देते हैं, मेरे मुख को फोड़ देते हैं, मुझे मार देते हैं, तो हम कहां जाएं। और महाराज गरुड़ हमको छोड़ना नहीं चाहता। भगवान इसलिए हम यहाँ पर विराजमान हैं कि यहाँ गरुड़ आ नहीं सकता। भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे लिए हमने रमणक स्थान बनाया है, रमणक द्वीप बनाया है पाताल में, तुम वहां पर जाओ। और आज के बाद में गरुड़ तुम्हारा गुरुभाई होगा, क्योंकि मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे सर पर पड़ गए। अब तुम्हारा गरुड़ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान से प्रार्थना करके कालिया नाग वहां से चल देता है और पहुंच जाता है रमणक द्वीप। और इधर जो गौवें मूर्छित थी, भगवान ने आदेश दिया, इंद्रदेव ने अमृत की वर्षा किया और वहां की वनस्पति, वहां का जल, वहां की गौवें सब पुनः जीवन दान को प्राप्त करती हैं। ये सब कथा भगवान सुखदेव कहते हैं। उसके बाद में कहा, राजन धीरे धीरे शरद ऋतु आने लगा। एक बार गोपिकाएं नग्न हो करके यमुना जी में स्नान कर रही थीं, तो भगवान ने चीर हरण किया, उनके वस्त्र को छुपा दिया। गोपिकाओं ने कहा, कन्हैया वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा, देखो जल के देवता वरुण देव हैं, जल में नग्न होकर के स्नान करना पाप है। आज के बाद वचन दो कि नग्न होकर के स्नान नहीं करोगी तो मैं क्षमा कर दूंगा, वस्त्र दे दूंगा। सबने कान पकड़ा, कन्हैया जो गलती हुई सो हुई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। कन्हैया ने सबका वस्त्र वापस किया और गोपिकाएं अपने घर को जाती हैं। चीर हरण की कथा को सुनाया। शरद ऋतु आ गया, पूनम आ गया। सब गोपिकाओं के मन में एक चाह है कि कन्हैया हमारा है, लेकिन हम कन्हैया से कब मिले, कैसे मिले, एक जगह पर होकर के अपने दिल की बात कह सकें, ऐसा कब समय आए। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब कुवार का आश्विन मास का शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आने वाली है, इस दिन हम महारास रचाएंगे, तो सब लोग आए ना वहां पर। भगवान पूनम की रात्रि में पहुंच जाते हैं बंसी बट के पास में, अपने बंसी को बजाया और जो गोपिकाएं जो कर्म कर रही थीं सबका परित्याग करके, कोई रसोई बना रहा है तो रसोई को छोड़ करके, कोई श्रृंगार कर रही थी श्रृंगार को छोड़ करके, कोई शयन करने जा रही थी तो शयन को छोड़ करके सब पहुंच जाती हैं भगवान के पास में। और भगवान ने पूछा, क्यों आई हो? सबने कहा, कन्हैया आप ही तो बुलाए हो। बोले, ऐसे नहीं,
अरे कोई पराया मर्द बुलाए और आप चली जाएं, ये आप प्रतिव्रताओं का स्वभाव, ये आचरण नहीं है। गोपिकाओं ने कहा सरकार एक बात बताना, आप जगत के पिता हो? बोले हाँ। तो जगत के पति भी हो? बोले हाँ। तो बोले सरकार आप हमारे भी पति हो। इस समय भगवान की आयु 9 वर्ष की थी। ध्यान देना, कुछ लोग इस प्रसंग को लेकर के तमाम कामासक्त की चर्चा करते रहते हैं। 9 साल के बालक में कोई काम दोष नहीं होता। 9 साल के बालक के मन में कोई कामासक्ति नहीं होती। भगवान कृष्ण ने केवल ज्ञान देने के लिए, क्योंकि रामावतार में समस्त जनकपुर मिथिला वासियों से कहा था कि अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम में हूँ, सबसे मिल नहीं सकता। जब लीला पुरुषोत्तम बन करके आऊंगा तो तुम सबके साथ में नृत्य करूंगा। आज वो समय आ गया और सब ने कहा प्रभु हम आपके साथ में रास रचाना चाहते हैं। भगवान ने रास चालू किया। गोपिकाओं को अहंकार हुआ कि मैं यदि भगवान कृष्ण के रास में साथ ना दूं तो हो सकता है भगवान श्याम सुंदर रास ना रचा पावे। तो भगवान ने सोचा लगता है तुझे अहंकार हो गया, इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब तो गोपिकाओं ने विरह में आकर के भगवान के याद करते हुए रोना चालू किया कि हे कन्हैया हमसे कौन सी गलती हो गई, हमसे कौन सी भूल हो गई कन्हैया जो तू मुझे छोड़कर चला गया। एक कहती है मैं कन्हैया के वियोग में रह नहीं सकती, प्राण को त्याग दूंगी। और एक गोपियों ने गीत गाया जिसको भागवतकार ने गोपी गीत कहा है। जयत तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदरा सासुदात्र हि दयत दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता स्वता विचिन्तये। इस प्रकार गोपिकाओं ने विचलित होकर के आर्त स्वर से पुकारा तो भगवान उन्हीं के बीच में राधा रानी के साथ में प्रकट हो जाते हैं। बोली राधा रानी की जय हो, बोली राधा माधव भगवान की जय हो। और भगवान श्री कृष्ण जब रास रचना चालू की तो कैलाश के शिखर पर बैठा भोले भाला डमरू वाला पार्वती मैया से कहा देवी जी कन्हैया रास कर रहा है, मेरी भी इच्छा है, ऐसा करो आप मेरी सखी बन करके चलो। मैया पार्वती ने कहा ये बाबा के रूप में आप जाओगे वहां रास रचाने के लिए? वहां पर किसी पुरुष को प्रवेश वर्जित है कृष्ण को छोड़ करके। बोले ऐसा करो तो मुझे साड़ी पहना दो, मुझे चूनर पहना दो और एक हाथ का घूंघट कर लूंगा, कोई पहचान नहीं पाएगा। और हम भी चलेंगे रास रचाएंगे, हम भी चलेंगे रास का दर्शन करेंगे। और भगवान नारी बन करके आ जाते हैं रास रचाने के लिए। किसी ने कहा आइए सुने, और भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज के नारी ब्रज में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। ओ राधा संग श्याम नाचे, सभी लोग ताली बजाते हुए तेरे संग में। हो राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूं तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी ब्रज में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हरि बोल।
सो न जाए कोई रास में, मोहन के सिवा वहाँ कोई न जाए रास में। ये हंसी करेंगे ब्रज किनारे, बात हमारे ब्रज में गोकुल में आ गई एक बार भोले भंडारी बन के ब्रज किनारे। गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है। ऐसा बना दो ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। मैं हो सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी सभी लोग तो हाथ ऊपर करके है कन्हैया। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हंसकर सती ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप में। हंसकर सती ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में हो। एक दिन एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, तुम्हारी बारी ब्रज में आ गए। गोकुल में आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज किनारे ब्रज में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। देखा मोहन ने जब समझ गए सारी बात रे। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे। ऐसा बजाया बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे। भैया
से खिसक गई जब साड़ी खसकाए ओहो! गिरधार आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ एक बार बोले भंडारी बनके ब्रज की नारी, ब्रज में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ बोलिए गोपेश्वर महाराज की दयाल तेरा गोपेश्वर हुआ नाम रे, मेरे भोले बाबा वृंदावन में तेरा धाम रे, मोरे भोले बाबा वृंदावन में तेरा धाम रे। कहे त्रिपुरारी रखियो लागे हमारे, आ गए हैं शरण में, आ गए हैं शरण में, आ गए हैं। एक बार बोले भंडारी बनके ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, हो ब्रज में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भोले 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 बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। वृंदावन के रास में पहुँचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। नारायण ब्रज की भूम को सुरपति नावत माथ, यहाँ आय गोपी भैसी गोपेश्वर नाथ। और भगवान श्री कृष्ण जितनी गोपिकाएं उतने स्वरूप प्रकट कर लिया, महादेव को पहचान लिया। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और मैया पार्वती के साथ में महादेव अब रास रचाना चालू करते हैं। सभी लोग खड़े हो जाएं। आइए एक भजन के साथ में हम सभी लोग रास, उसके बाद में आरती और प्रसाद लेकर के अपने घर जाएंगे। लेकिन कल इस मंच से बड़े धूमधाम से कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। जैसे आप लोगों ने जन्म के समय में खूब सामग्रियां लेकर के आए ना, वैसे एक बार फिर विवाह उत्सव में जो भगवान ने दे रखा है खूब लेकर के आइए। कल आपके इस पावन धरती पर भगवान कृष्ण और मैया रुक्मिणी का प्राण ग्रहण संस्कार कथा के माध्यम से होगा। तो कन्यादान में जैसे दिया जाता है रुपया पैसा आदि सब खूब लेकर के आना। आप लोग जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए सभी लोग खड़े हो जाएं और रास के साथ में सभी लोग नृत्य करेंगे। जय हो। हमारे भैया जी बहुत सुंदर भजन गा रहे हैं, आइए सुने। हो वृंदावन जाऊंगी, जय हो। सखी ना लौट के आऊंगी। हो वृंदावन जाऊंगी, सखी ना लौट के आऊंगी। सभी ने सुना है, झूम के ताली बजा के आप लोग गाएंगे साथ में। हो वृंदावन जाऊंगी, सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगे, सखी ना लौट के आऊंगी। ओ मेरे मुझे दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। विरह की वृंदावन जाऊंगी, मेरे मुझे विरह की पीर सके। वृंदावन जाऊंगी, ना लौट के आऊंगी। वृंदावन
उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाओगे। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाओगे। हरि बोल। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। थोड़ा आप लोग झूमिए तो कम से कम लगे कि आप लोग खड़े हैं। लग रहा है कि मलेठी के अच्छा, हमने सुना था कि बिहार के लोग नाचना बहुत अच्छा जानते हैं, भगवान के दरबार में नहीं जानते, लेकिन शर्म लग रहा है क्या? तो हाथ ऊपर करते हुए झूमते हुए जय हो। मैंने छोड़ दिया सब भोजन पानी श्याम की याद में। मैंने छोड़ दिया सब भोजन पानी श्याम की याद में। आप लोग करो, हाथ ऊपर रहने चाहिए। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। 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 अब कैसे धारो पीर सके वृंदावन सखी वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाओगे सखी ना लौट के आओगे। वृंदावन जाओगे सखी ना लौट के आओगे। ओ मेरे उठे विरह के वृंदावन जाओगे। मेरे उठे विरह की वृंदावन जाओगे। ओ क्या दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। क्या दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। तुझे कैसे तुझे चलाओ दिल की चीर सके वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाओगे सके ना लौट के आओगे। ओ मेरे उठे हाथ ऊपर करके विरह की पीर सके वृंदावन जाओगे। मेरे उठे विरह की पीर सके वृंदावन जाओगे। और आने नहलड़ मेरे गिरधारी से मैं बावरी हो गई। गिरधारी से मैं बावरी हो गई। दुनिया से हो गए खाली वृंदावन जाओगे। दुनिया से हो गई खाली वृंदावन जाओगे।
के आओगे, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। ओ मेरे उठे बिराते फिर सखी वृंदावन जाओगे, 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 मेरे उठे बिराते फिर सखी वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाओ बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो, बोलिए रास बिहारी सरकार की बोलिए विश्वनाथ भगवान की बोलिए आदि शक्ति मात की समस्त नरहा विघावासियों की समस्त भक्त समाज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर अब आप सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे। अब कल आज ये नाचने की प्रैक्टिस हुआ है, कल विवाह है। विवाह के एक दिन पहले तैयारियां किया जाता है ना, आज